माइनस का तापमान वहाँ पर है। पैरों में कोई ऐसे जूते नहीं हैं कि आप अपने आप को सुरक्षित उतार सकते हैं। अरे ये बाबा को देखो कैसे आ रहे हैं। हम उनसे करीब करीब आप ये कह सकते हैं 500 या 700 मीटर की ऊंचाई पर बैठे थे। हमें ये समझ ही नहीं आया कि ये बाबा कहाँ से आए थे और ये कहाँ चले गए। ये किसी ढोंगी का छू मंतर नहीं है, ये किसी पाखंडी का झूठा प्रताप नहीं है, ये किसी लोभी का चमत्कृत कर देने वाला रहस्य नहीं है। TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर वो रिकॉर्ड हुआ है जिसने पहाड़ों और ग्लेशियर्स पे रहने वाली अलौकिक शक्तियों के रहस्य पर नई बहस छेड़ दी है। आपने आज तक कई बाबा और उनकी कोरी कल्पनाओं के बारे में सुना होगा। आपने बाबाओं के झूठे चमत्कार भी बहुत देखे होंगे, लेकिन आज देखिए दुर्गम पहाड़ों पर एक बाबा की तूफानी रफ्तार। TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो दृश्यम की यूनिट एक स्पेशल शूट पर थी। अलकनंदा नदी के ऊपर पहाड़ों पर दृश्यम की टीम एक अलग खोज पर निकली थी, लेकिन तभी कैमरा घूमा और एक रहस्यमयी शख्सियत पर कैमरे की नजर पड़ी। एक महीन सी आकृति नजर आई। उसे देखते ही कैमरा जूम हो गया। कैमरा जूम होने पर दिखा कि एक शख्स बहुत तेज रफ्तार से पथरीले रास्तों पर तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हैं। इस पहाड़ पर वीरान सन्नाटा था। दूर दूर तक इंसान का नामो निशान नहीं था। हर तरफ पहाड़ के टुकड़े बिखरे पड़े थे। ऐसे में शख्स बहुत तेजी से दौड़ते हुए आ रहे थे। ये थोड़ा और करीब आए। अभी कुछ साफ साफ दिखने लगे थे। इनकी वेशभूषा भी नजर आने लगी थी। शरीर पर गेरुए वस्त्र थे, गले में रुद्राक्ष की माला थी, हाथ में एक छोटा त्रिशूल था। पहाड़ से नीचे की तरफ ये तेज रफ्तार से आ रहे थे। हमारी टीम को हैरत हुई, आखिर इतने बड़े पहाड़ से नीचे की ओर आने वाले ये कौन है। थोड़ा और नजदीक आने पर यह दिखने लगा ये कोई साधु, योगी या बाबा हो सकते हैं। हमारी टीम लगातार बाबा को शूट करती रही। इसके बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। जिस बर्फ पर आपका कंट्रोल नहीं होता है, आप चाहकर कुछ नहीं कर सकते हैं, उस पर वो ना सिर्फ अचानक से रुके, उन्होंने अपना रास्ता अंत में बदला और उसके बाद कोने पर पहुंच गए। यहाँ हमने वीडियो इसलिए बंद किया कि हम उनको ट्रैक कर सकें। हमने उनको आवाज़ दी कि बाबा कहाँ हैं, बाबा रुकिए एक सेकेंड, हम आ रहे हैं, क्योंकि हम ऊंचाई पर बैठे हुए थे। हम उनसे करीब करीब आप ये कह सकते हैं 500 या 700 मीटर की ऊंचाई पर बैठे थे। तो उस दूरी को तय करने में हमें जितना वक्त लगना था, उतने देर में ये बाबा ओझल हो गए। हमें ये समझ ही नहीं आया कि ये बाबा कहाँ से आए थे और ये कहाँ चले गए। जितनी तेज़ी से आए थे उससे ज़्यादा तेज़ी से ये गायब हो गए। ये बाबा पहाड़ से नीचे दौड़ते हुए अब बर्फीले ग्लेशियर के ऊपर चलने लगे। हमारी टीम ने कैमरा जूम किया। इसके बाद देखा कि बाबा और तेज रफ्तार से दौड़ने लगे। ये बाबा को देखो कैसे आ रहे हैं। हमारी हैरानी बढ़ती जा रही थी। यह बर्फीला ग्लेशियर कभी भी दरक सकता था। नीचे से अलकनंदा नदी बह रही थी और नदी की जलधारा आप खुद देख सकते हैं। अगर ग्लेशियर दरक जाता और बाबा नीचे चले जाते फिर क्या होता, इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। लेकिन बाबा के कदम नहीं रुके, उनकी रफ्तार और तेज हो गई। इसके बाद बाबा ने अलकनंदा नदी की तरफ बढ़ना शुरू किया। ऐसा लगा कि बाबा अलकनंदा नदी में ही छलांग लगाने वाले हैं।